नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है। जीवन की राह में सबसे बड़ी रुकावट अक्सर हमारा बदलाव से डरना होता है। हम सोचते हैं कि जो स्थिति अभी है वही बनी रहे तो सब ठीक रहेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ठहराव कभी विकास नहीं लाता। जरा कल्पना कीजिए, यदि एक बीज ये न ठाने कि उसे मिट्टी को तोड़कर ऊपर आना है तो वो कभी पेड़ का रूप नहीं ले पाएगा। उसी तरह जीवन में आने वाली चुनौतियां हमें आगे बढ़ाने के लिए होती हैं। वे हमें हमारी सीमाओं से बाहर धकेलकर और भी मजबूत बनाती हैं। हर कठिनाई दरअसल वो खाद और पानी है जो हमें संवारती है, हमें उस मुकाम तक पहुंचाती है जहां हम और भी सशक्त बनकर खड़े हो सके। इसलिए परिवर्तन से मत घबराइए, उसे अपनाइए, क्योंकि हर चुनौती अपने साथ एक नया अवसर छिपाकर लाती है। दोस्तों, जीवन के उतार चढ़ाव को समझने और सही अवसरों को पहचानने में ज्योतिष एक अनुभवी मार्गदर्शक की तरह हमारी राह दिखाता है। ग्रहों की गति और उनके बदलाव केवल आकाशीय घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये हमारे जीवन की ऊर्जा और परिस्थितियों को गहराई से प्रभावित करते हैं। इसी दिव्य संकेतों के सहारे आज हम मीन राशि के जातकों के लिए आने वाले सप्ताह यानी 18 अगस्त से 24 अगस्त 2025 तक की स्थितियों का विश्लेषण करेंगे। ये समय आपके करियर, वित्त, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य हर पहलू पर असर डालने वाला है। तो सबसे पहले गन्स ऑन द वेंडिंग की प्रोफिन्स पर सेकिंग देयर लीन्स क्वेश्चन आपकी समकोट और सेंट्रलित एबिलिटी रहा है। जहां समा और बेन के साइट में सकारात्मक अवसर नजर आएंगे, वहीं स्वास्थ्य और व्यक्तिगत संबंधों में थोड़ी सतर्कता बनाए रखना आपके लिए आवश्यक होगा। इस क्वेश्चन का सबसे महत्वपूर्ण और शुभ लाष्टन शुक्र का गोचर है। 21 अगस्त को शुक्र, जो प्रेम, आकर्षण और सुख संपन्नता के प्रतीक माने जाते हैं, आपके पंचम भाव यानी रचनात्मकता और आनंद के भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही बुद्धि और संवाद के कारक बुध विराजमान हैं। पंचम भाव शिक्षा, संतान, प्रेम और सृजनशीलता से जुड़ा होता है, और यहाँ बुध व शुक्र का संगम आपके जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करेगा। इसी बीच आपके राशि स्वामी बृहस्पति चतुर्थ भाव में स्थित होकर घरेलू सुख सुविधाओं और मानसिक शांति में बढ़ोतरी का संकेत दे रहे हैं। लेकिन साथ ही यह भी याद रखें कि शनिदेव आपके प्रथम भाव में बैठे हुए हैं और उनकी 7.5 का गहन प्रभाव जारी है। यह समय आपसे धैर्य, अनुशासन और सतत परिश्रम की अपेक्षा करता है, क्योंकि यही गुण आपको इस अवधि में आगे बढ़ने और मजबूती से खड़े रहने में सहायक होंगे। साथ ही सूर्य और केतु का 6ठे भाव में साथ होना और मंगल का आपके सप्तम भाव से गोचर करना इस हफ्ते आपके जीवन में अलग अलग प्रकार की स्थितियां लेकर आएगा। कुल मिलाकर संदेश यही है कि जहां मौके दिखाई दे वहां अपनी पूरी क्षमता और मेहनत ठोक दे, और जहां रुकावटें आए वहां धैर्य और बुद्धिमानी से आगे बढ़े। अब जरा विस्तार से आपके करियर, व्यवसाय और आर्थिक स्थिति पर नजर डालते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह करियर के लिहाज से थोड़ा सतर्क रहने का संकेत देता है, क्योंकि आपका सप्तम भाव, जो साझेदारी और व्यावसायिक सहयोग से जुड़ा है, वहां मंगल का प्रभाव सक्रिय रहेगा। मंगल जहां ऊर्जा और साहस का प्रतीक है, वहीं जल्दबाजी और गुस्से का कारण भी बन सकता है। इसलिए इस दौरान समझदारी और संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। इसी कारण इस सप्ताह आपको खास ध्यान रखना होगा कि चाहे बात बिजनेस पार्टनर की हो या जीवन साथी की, किसी भी तरह का विवाद या तीखी बहस आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। वाणी में थोड़ी कठोरता आ सकती है, इसलिए संयम और शांति बनाए रखना ही आपके काम को सही दिशा देगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय काफी अनुकूल रहेगा, क्योंकि 6ठे भाव में सूर्य का प्रभाव आपको प्रतियोगियों और विरोधियों पर बढ़त दिलाएगा।
यदि कार्यस्थल पर आपके खिलाफ कोई राजनीति चल रही थी तो इस सप्ताह वह स्वतः ही शांत हो सकती है और आपके कान को सराहना भी मिलेगी। अब नजर डालते हैं चंद्रमा के गोचर पर। हफ्ते की शुरुआत 18 और 19 अगस्त को चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव से गुजरेंगे, जहां पहले से ही गुरु विराजमान है। यह संयोग आपको मानसिक सुकून देगा और घर से काम करने वाले लोगों के लिए लाभकारी रहेगा। साथ ही प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़ा कोई अटका हुआ कार्य भी इस समय पूरा होने की संभावना है। हफ्ते का मध्य यानी 20, 21 और 22 अगस्त आपके लिए बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा पंचम भाव से गुजरते हुए आपकी रचनात्मकता और निर्णय क्षमता को निखारेंगे। नौकरी पेशा लोग किसी नई योजना को आगे बढ़ाने के लिए यह समय उत्तम पाएंगे। वहीं विद्यार्थियों और सृजनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए भी यह अवधि लाभकारी साबित होगी। हफ्ते का समापन 23 और 24 अगस्त को होगा, जब चंद्रमा छठे भाव में सूर्य और केतु के साथ रहेंगे। इस समय कार्यक्षेत्र में बेवजह के तनाव से बचना और विवादों से दूरी बनाए रखना ही सबसे बुद्धिमानी होगी। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो हफ्ते की शुरुआत आपके लिए बहुत शुभ है। 18 से 20 अगस्त तक चतुर्थ भाव में गुरु और चंद्रमा की युति आपको स्थिरता और पारिवारिक सुख प्रदान करेगी। इस दौरान प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़ा कोई सौदा आपके पक्ष में हो सकता है और अच्छा लाभ देने की संभावना भी रहेगी। 20 अगस्त को बनने वाला गजकेसरी योग आपके लिए ज्ञान और धन दोनों के लिहाज से बेहद शुभ साबित होगा, क्योंकि यह विशेष योग आपको सही वित्तीय निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करेगा। यदि आप शेयर बाजार से जुड़े हैं तो 18 से 20 अगस्त के बीच मुनाफा वसूली के लिए अच्छा अवसर बन रहा है, जबकि 20 से 22 अगस्त का समय सीखने, विश्लेषण करने और निवेश की दिशा को समझने के लिए उपयुक्त रहेगा, क्योंकि इस दौरान बुध और शुक्र आपके पंचम भाव को सक्रिय कर रहे हैं। लेकिन हफ्ते के आखिरी 2 दिन यानी 23 और 24 अगस्त को जब चंद्रमा छठे भाव में होंगे, तब अपने खर्चों पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा। अचानक से स्वास्थ्य संबंधी कोई खर्चा सामने आ सकता है, इसलिए पहले से ही समझदारी और योजना बनाकर चलना आपके लिए सुरक्षित रहेगा। अब आइए नजर डालते हैं आपके निजी जीवन पर, चाहे वह प्रेम संबंध हो, वैवाहिक जीवन हो या फिर पारिवारिक वातावरण। मीन राशि वालों, इस सप्ताह का समय मानो आपके लिए रोमांस और भावनाओं का खजाना लेकर आया है। आपके पंचम भाव, जो प्रेम और आकर्षण का प्रतीक है, वहां पहले से ही बुद्धि और संवाद के ग्रह बुध विराजमान है और 21 अगस्त को उन्हीं के साथ प्रेम और सौंदर्य के कारक शुक्र का प्रवेश होना एक बेहद शुभ संयोग बनेगा। जिनके जीवन में अब तक कोई साथी नहीं है, उन्हें इस अवधि में कोई नया और खास व्यक्ति मिल सकता है। वहीं जो पहले से रिश्ते में हैं, उनके संबंध और भी गहरे और मधुर होंगे। आपसी समझ और अपनापन बढ़ेगा और साथ बिताया गया समय यादगार बनेगा। विशेष रूप से 21 और 22 अगस्त के दिन प्रेम संबंधों के लिहाज से इस पूरे सप्ताह का सबसे अनुकूल और रोमांचक समय रहने वाला है। 20 अगस्त की शाम को बनने वाला चंद्र शुक्र आकर्षण योग आपके व्यक्तित्व में एक विशेष चुंबकत्व लेकर आएगा, जिससे लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर खींचे चले आएंगे। यदि आप लंबे समय से किसी खास व्यक्ति से अपने दिल की बात साझा करना चाहते थे, तो 21 और 22 अगस्त आपके लिए बेहद अनुकूल दिन साबित हो सकते हैं, जहां सफलता की संभावना काफी प्रबल रहेगी। लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ा संयम बरतना जरूरी है, क्योंकि सप्तम भाव में मंगल का गोचर जीवन साथी के साथ मतभेद या तनाव की स्थिति बना सकता है। इस दौरान आपके साथी का स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा या गुस्सैल हो सकता है। साथ ही प्रथम भाव में विराजमान शनि की दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ रही है, जो रिश्ते में अतिरिक्त दबाव का संकेत देती है। ऐसे में यही उचित होगा कि आप धैर्य से काम लें, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें और अहंकार को रिश्ते पर हावी न होने दें। पारिवारिक जीवन की शुरुआत इस सप्ताह सकारात्मक संकेतों के साथ होगी। 18 और 19 अगस्त को चतुर्थ भाव में चंद्रमा और गुरु का मिलन घर में सामंजस्य और सुख शांति का वातावरण बनाएगा, जिससे आप अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने का आनंद ले पाएंगे। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में मीन राशि वालों को इस पूरे सप्ताह अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। छठे भाव में सूर्य और केतु की युति रोग और तनाव का संकेत दे रही है, जो हृदय, हड्डियों या पाचन तंत्र से जुड़ी परेशानियां पैदा कर सकती है। खासकर 23 और 24 अगस्त को जब चंद्रमा भी इन्हीं ग्रहों के साथ छठे भाव में आ जाएंगे, तब स्थिति और संवेदनशील हो सकती है। इस दौरान मानसिक बेचैनी, तनाव या किसी पुराने रोग के दोबारा उभरने की आशंका रहेगी। ऐसे में बेहतर होगा कि आप नियमित दिनचर्या, संतुलित आहार और सकारात्मक सोच पर विशेष ध्यान दें,
ताकि संभावित दिक्कतों को समय रहते नियंत्रित किया जा सके। मेरी राय है कि इस सप्ताह अपने भोजन की आदतों पर विशेष ध्यान दें। जितना हो सके बाहर का भोजन करने से बचें और किसी भी छोटी सी परेशानी को नजरअंदाज न करें। यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या महसूस हो तो तुरंत चिकित्सक से सलाह लेना ही सबसे सुरक्षित रहेगा। यह समय केवल सतर्क रहने का है, डरने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। मीन राशि के छात्रों के लिए यह सप्ताह किसी वरदान से कम नहीं होगा। आपका पंचम भाव जो शिक्षा और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है, इस समय अत्यधिक सक्रिय और सकारात्मक स्थिति में है। बुद्धि और समझदारी के ग्रह बुध पहले से ही यहां मौजूद है और 21 अगस्त से प्रेम व कला के प्रतीक शुक्र भी इसमें शामिल हो जाएंगे। इन दोनों ग्रहों का यह मेल आपकी एकाग्रता को बढ़ाएगा, स्मरण शक्ति को प्रखर करेगा और रचनात्मकता में निखार लाएगा, जिससे पढ़ाई और कला से जुड़े कार्यों में बेहतरीन परिणाम हासिल होंगे। 20, 21 और 22 अगस्त विद्यार्थियों के लिए सचमुच सुनहरे दिन साबित होंगे, क्योंकि इन 3 दिनों में चंद्रमा आपके पंचम भाव में रहकर अध्ययन और एकाग्रता को मजबूत बनाएंगे। 20 अगस्त को बनने वाला गजकेसरी योग आपकी बुद्धिमत्ता को और अधिक प्रखर करेगा, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों, नए कोर्स सीखने के इच्छुक लोगों या किसी महत्वपूर्ण इंटरव्यू की तैयारी कर रहे जातकों के लिए यह समय बेहद अनुकूल रहेगा और मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलने की संभावना बढ़ेगी। अब यदि पूरे सप्ताह को समेटकर देखा जाए तो ये अवधि आपके लिए प्रेम, शिक्षा और रचनात्मकता के क्षेत्र में शानदार अवसर लेकर आएगी। आर्थिक मामलों में शुरुआत सकारात्मक रहेगी, कैरियर में विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी, लेकिन वैवाहिक जीवन में धैर्य और संतुलन बनाए रखना बेहद आवश्यक होगा। साथ ही स्वास्थ्य को लेकर विशेषकर सप्ताह के अंतिम दिनों में किसी भी तरह की लापरवाही से बचना ही आपके लिए सबसे बेहतर होगा। इस सप्ताह आपके लिए सबसे भाग्यशाली दिन 20, 21 और 22 अगस्त रहेंगे, जब चंद्रमा की अनुकूल स्थिति और शुभ ग्रह योग आपके प्रेम, शिक्षा और रचनात्मक प्रयासों को नई ऊंचाई देंगे। हालांकि आपको 2 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। पहली, स्वास्थ्य के मामले में 23 और 24 अगस्त को सतर्क रहें, और दूसरी, अपने गुस्से व वाणी पर नियंत्रण रखें, खासकर जीवन साथी या व्यापारिक साझेदार से बातचीत करते समय। अब यदि उपायों की बात करें तो शनि की 7.5 के प्रभाव को हल्का करने और सकारात्मक फलों को बढ़ाने के लिए इस सप्ताह शनिवार को किसी जरूरतमंद को काले तिल या सरसों के तेल का दान करें। साथ ही ओम शं शनेश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जप करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। छठे भाव में सूर्य और केतु की युति इस समय आपके स्वास्थ्य पर दबाव बना सकती है, इसलिए प्रतिदिन स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करें। यदि उस जल में थोड़ा गुड़ और एक लाल पुष्प मिला दें तो इसका प्रभाव और भी शुभ हो जाएगा, जिससे न केवल सेहत की रक्षा होगी बल्कि आत्मविश्वास भी मजबूत बनेगा। वहीं सप्तम भाव में मंगल की तीव्रता को संतुलित करने के लिए मंगलवार को श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये उपाय दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य और शांति लाने में सहायक सिद्ध होगा। तो मीन राशि के जातकों के लिए ये साप्ताहिक मार्गदर्शन आपके आने वाले दिनों को अधिक सुव्यवस्थित और सकारात्मक बनाने में मदद करेगा। ध्यान रखें, ग्रहों की गति भले ही हमारे जीवन पर असर डालती हो, लेकिन हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारा दृष्टिकोण ही तय करता है कि हम मुश्किलों को बोझ माने या अवसर में बदल दें। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि नई जानकारियां समय पर आप तक पहुंचती रहे। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बेहद कीमती है, इसलिए उन्हें कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई प्रेरणा और ताज़ा मार्गदर्शन के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। हर हर महादेव।